नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश की खबर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में भाजपा नेताओं को किसानों ने रोक लिया। संजीव बालियान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जब वो गांव में घुस रहे थे, यह चाह रहे थे कि हम किसानों से जाकर मिलेंगे, तो किसानों ने उनको कहा कि गांव में आने की अब कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, किसान आंदोलन को जो हम लोग समझ रहे थे कि देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर यह सभी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करेंगे, सरकार आएगी, इनकी बात सुनेगी, कहीं न कहीं समझौता होगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। परंतु यह तो आंदोलन नहीं खत्म हो रहा है, बल्कि ये बहुत बड़ा स्तर पर बनता जा रहा है। पूरे देश में और हर राज्य में अब ये महापंचायत का दौर शुरू हो गया है। जगह जगह बड़ी बड़ी पंचायतें लग रही है और भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं सारे किसान। देश के सभी जनता में कह सकता हूं, जो इनके परमानेंट कैडर कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, भले ही वो तालियां बजा रहे हों, लेकिन पूरे देश की रिपोर्ट बता रहा हूं, इनके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। लोगों में रोष है, दिनों दिन महापंचायत में लोगों की संख्या बढ़ रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जो मांग किया, उन मांग में दरअसल यह छुपी हुई है कि आप टैक्सेस को कम कीजिए। अगर टैक्स आप कम कर देते हैं आम जनता से, ये टैक्स लेना थोड़ा सा कम कर देंगे, तो पेट्रोल और डीजल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रहे हैं, रोज रोज आपके कीमत बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो भी आप घाटा चाहते हैं कि पेट्रोल से पूरा कर ले, यह मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको ले जाता हूं, बाबा रामदेव का जो पतंजलि ने एक प्रोडक्ट दिया था, कोरोनिल, यानी कोरोना को जो है खत्म करना, कोरोना से लड़ने वाला दवाई था, कोरोना पेशेंट को ठीक होने वाला दवाई था कोरोनिल। इसके ऊपर दोबारा विवाद शुरू हो गया। पहले टाइम जो विवाद हुआ था उसमें यह कहा गया था, आप सभी मानक के ऊपर मतलब प्रूफ है, प्रमाणित है या नहीं, आपको परमिशन किसने दिया, आपको पास किसने किया, ये सारी थी। अब वो दोबारा आए कि हम पास किए हुए हैं, हमारे दवाई से कोरोना पेशेंट ठीक होते हैं। और उनका एक और दावा था, जो कि पतंजलि का दावा तो हम नहीं कह सकते, बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्वीट करके यह दावा कर दिया कि WHO ने इनको सर्टिफाई कर दिया। लेकिन जब ये विवाद बढ़ा तो WHO का भी ट्वीट आ गया, सफाई आ गया, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करते। और रही बात ये, हमने किसी से नहीं कहा है कि ये पूरे मानक पे उतरे हैं। कहने का तात्पर्य है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कर दिया कि पतंजलि का जो कोरोनिल दवाइयाँ हैं उससे WHO का कोई संबंध नहीं, हमने कुछ नहीं लिख कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आयुष मंत्रालय ने इनको दिया, तो आयुष मंत्रालय ने इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया। अब यहां पर दो प्रश्न यह उठता है, एक तो यह मौत से बचाएगा और दूसरा यह कि यह अमर बना देगा। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मौत से बचाएगा ये तो नहीं है, लेकिन अमर बनाएगा, कहने का मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इससे इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। आयुष मंत्रालय ने इतना लिखा है कि कोरोना पेशेंट के लिए यह सहायक दवाइयां तो हो सकती है, आप कंप्लीट इसको कोरोना पेशेंट के लिए नहीं कह सकते, सहायक दवाई में रखिए। जैसे कि बहुत सारे परहेज होते हैं किसी भी बीमारी में, और परहेज के नाम पर कई बार कहा जाता है फल फ्रूट खिलाओ तो ताकत आएगी। तो हो सकता है पतंजलि का जो ये दवाई है कोरोनिल, इससे इम्यून डेवलप हो सकता है, लेकिन आप यह सोचकर दवाई ले रहे हैं कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। रही बात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए जो परमिशन दिया, वह परमिशन इसलिए है क्योंकि ये जो है इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, ये शरीर में ताकत लाता है। लेकिन आप इसको कोरोना के नाम पे प्रचार शुरू कर दे, ये गलत है।
अब रही बात ये, इस तरह से बहुत सारी खबरें आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कह दिया, आदिवासी हिंदू नहीं होता, हम प्रकृति धर्म को मानते हैं, हम प्रकृति के निकले हुए हैं। और इस तरह से वहाँ भी विवाद चल रही है। पूरे देश में जाति धर्म के नाम पे राजनीति होती है। कुछ लोग कोरोना के नाम पे बेनिफिट लेना चाहते हैं, कुछ लोग किसानों के नाम पर एक बहुत बड़ा जनसमूह भी तैयार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये जो किसान आंदोलन है, आगे चलकर किसान आंदोलन ही रहेगा अथवा यह राजनैतिक आंदोलन हो जाएगा? क्योंकि जहां जहां महापंचायतें लग रही है वहां कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती हैं। कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस के द्वारा आयोजित यह महापंचायत तो नहीं है। और भी बहुत सारी पार्टियां हो सकता है कि अपना अपना हाथ सेक ले, लेकिन किसान आंदोलन और महापंचायत धीरे धीरे विस्तार रूप ले रहा है और यह केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं राजनैतिक आंदोलन का रूप ना ले ले। क्योंकि किसानों ने तो एमएसपी की मांग की थी, किसानों ने तो तीनों बिल को वापस लेने की मांग की थी और केंद्र सरकार सुनी नहीं। केंद्र सरकार यह समझ रही है कि अब कटाई का मौसम आएगा, ये अपने आप भाग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, कई जगह से ऐसी भी खबरें आई कि लगी हुई फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और वो अल्टावेटर कौन सी होती है वो चला दिया है ट्रैक्टर लगाकर कि हम खड़ी फसल को बर्बाद कर लेंगे। किसान तो बिल्कुल अपने खेत और अपने फसल के साथ आत्महत्या पे तुल गए हैं, क्योंकि खड़ी फसल को बर्बाद करना आत्महत्या से कम नहीं होता। किसान सोच लिए कि अब ये हमारी सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है, हम अपने फसल खत्म करेंगे, अपने आप को खत्म करेंगे। इस तरह से यह आंदोलन काफ़ी आत्मघाती और उग्र होता जा रहा है, पूरे देश में फैलता जा रहा है। समय रहते अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।